थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ठीक है। आज बाबरी मस्जिद को शहीद किए हुए 30 साल का अरसा गुजर गया। मालेगांव शहर बाबरी मस्जिद को शहीद किए और 6 दिसंबर को कभी भूल नहीं सकता। ना माजी में भूला है, ना मुस्तकबिल में भूला है। हम हर वक्त बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी की तरफ से बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले हिंदुस्तान का वाहिद शहर था जिसने एहतजाज किया था। उसके बाद से हम हमेशा यहाँ एहतजाज करते हैं। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में एक ऐसा वाक़या है जो कि बाबरी मस्जिद के शहीद से पहले हिंदुस्तान और बाबरी मस्जिद के शहीद के बाद का हिंदुस्तान तारीख में इस तरह जगह दी जाती है। कुछ लोग अब कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब अपने ही कुछ लोग ये कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा कोई बात करने का। प्रशासन के कुछ ऑफिसरान कहते हैं कि अब क्या तुम्हारा मतलब आता कुछ करने का। वो ये बात भूल जाते कि इस मुल्क में 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं था। उस वक्त कानून की धज्जियां उड़ाई गई। कानून को बालाए ताक रखकर और जिस तरह सरपसंदों ने विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे तंजीमों ने, बजरंग दल, आरएसएस, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया, पूरे दुनिया ने उस बात को देखा, कैमरे ने देखा, पूरे दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। वो तरीका कार गलत था, कानून के खिलाफ था, कानून का मजाक उड़ाया गया और इस तरह का नंगा नाच कानून और सरकारों के सामने किया गया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं कि अब मंदिर बन रहा है, कोर्ट का फैसला हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा अजान देने का या एहतजाज करने का क्या मतलब है। तो कुछ फैसले अगर दुनिया की कोर्ट में नहीं होते हैं तो कभी कभी फैसले अल्लाह की अदालत में भी किए जाते हैं। और अब हमें पूरा भरोसा है कि अल्लाह की अदालत में भी बाबरी मस्जिद का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला जो हुआ था, कोर्ट के फैसले पे हम खुश ही होंगे या उसे मान ही लेंगे, ये बात बराबर नहीं है। कोर्ट अगर फैसला, जो मिल्कियत का झगड़ा था, बाबरी मस्जिद का मिल्कियत के झगड़े को आस्था की बुनियाद पे अगर फैसला करेंगे तो वो कानून के खिलाफ फैसला है, कानून की तरह हम नहीं मानते। अगर मेजॉरिटी की अपनी आस्था है तो माइनॉरिटी की भी अपनी आस्था है। और हम तो आज भी बोलते हैं कि फैसला अदालतों में आस्था की बुनियाद पे कभी नहीं होना चाहिए, ना हमारी आस्था की बुनियाद पे हो, ना किसी और मजहब की आस्था की बुनियाद पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात मानी कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस वक्त वो गलत तरीका था, वो गलत फैसला था। बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये गलत तरीका था, मगर उसके बाद भी सीबीआई कोर्ट, जो डेमोलेशन केस का यहाँ केस चल रहा था, उसने एल.के. अडवाणी से लेके मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से हालात ऐसे आते हैं जब इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये ऐसे ही फैसले कोर्ट के थे जो हमें गले से नहीं उतरते, हमारी सांस लेने में तकलीफ आता है कि एक कोर्ट ये बोलती है कि यार ये गलत हुआ। सारी दुनिया देखी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, और क्योंकि कानून अपनी जगह था, इस तरह से नंगा नाच करके अगर किसी मजहबी इबादतगाह को तोड़ा जाएगा या नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इस मुल्क का कानून कहाँ रहेगा, ये एक सवाल खड़ा रहेगा। आज जो लोग ये बोलते हैं कि अब क्या मतलब है, अगर तुम अपनी नस्लों को 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क में क्या हुआ था, ये वही 6 दिसंबर है जिस दिन कानून बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी, और उसी दिन को जानबूझ के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चुना कि जिस दिन कानून बना उसी दिन कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। ये हमको हमारी आने वाली नस्लों को बताना है। अगर तुम आज इस बात को
इस बात पर कोई एहतजाज नहीं करेंगे, इस बात पर अगर कुछ बोलेंगे नहीं, इन सब बातों पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तो कल ज्ञानवापी का सवाल खड़ा होगा जो कि आज खड़ा है, मथुरा का सवाल खड़ा होगा जो कि आज खड़ा है। अगर इन सब बातों के बाद भी हमारे अंदर बोलने की भी हिम्मत खत्म हो गई तो फिर इस मुल्क में हमारा कानून पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। हम कानून पे भरोसा करते हैं मगर कोर्ट के फैसले को हम सही नहीं मानते, वो हमारे गले से नहीं उतरता कि इस तरह से फैसले कैसे हो